नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। आज हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम लीनियर इक्वेशन के और सम्स करेंगे। हमने 2.1 का कर लिया था विथ एग्जांपल्स एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द एक्सरसाइज सेट 2.2 ऑफ गणिता मंजरी। तो हम लोग 2.2 खत्म करेंगे, लीनियर पैटर्न और रिलेशनशिप्स को भी समझेंगे। ये आज का हमारा मुख्य एजेंडा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कह रहा है चैप्टर 2 आपका लीनियर इक्वेशन का है ये। तो एक्सरसाइज सेट 2.2, राइट। So find the value of the linear polynomials 5x minus 3 if x is equals to 0, x equals to minus 1 and x equals to 2। इन तीनों कंडीशन में आपको लीनियर इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली x के जगह पे हम ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3। x की वैल्यू 0 रखो तो ये हो गया 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। ये इसके आंसर है। सेकेंड क्या है, सेकेंड देखेंगे x इक्वल टू -1 रखना है, -1। तो 5x माइनस 3 में -1 रखें। तो 5 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा -5 -3 इज इक्वल टू -8। ये आंसर है इसका, ये आंसर। तीसरा क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है, 2 रखनी है। तो देखिए 5x माइनस 2 है, तो 5 इंटू 2 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना था। इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख करके हमें उस पूरे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट। सेकेंड कह रहा है find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6 if, इसमें भी तीन कंडीशन है। एक है s इक्वल टू 0 पे, दूसरा आपका है s इक्वल टू -3 पे, और तीसरा क्या है आपका s इक्वल टू 4 पे। इक्वेशन क्या है हमारा, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो s की वैल्यू 0 रखो, 7 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -4 इंटू 0 प्लस 6, कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये +6। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 6 इसका आंसर। ठीक है, अब -3 पे रखते हैं, फिर से इक्वेशन लिख देते हैं, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s की वैल्यू कितनी रखनी है, -3। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6। ये ध्यान रखिएगा, साइन के साथ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 7 इंटू -3 का स्क्वायर कितना, 9 माइनस, और ये माइनस, ये प्लस हो गया, 4 इंटू 3 12 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 63 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 63 एंड 12 65 एंड 75, 75 प्लस 6 81 इसका आंसर है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब 4 पे रखना है, 4 पे देखिए 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, वैल्यू कितनी रखनी है, 4। तो 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, 7 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4, ये भी हो जाएगा 16 प्लस 6, कितना हो गया, 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6, इस दोनों प्लस को एक साथ करो तो क्या हो जाएगा, 112 और 6 118 माइनस 16 क्या हो गया, 102 इज द आंसर। सो ये बहुत इजी था आपका पहला क्वेश्चन जो था आपके एक्सरसाइज सेट 2.2 का। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन को समझना है और फिर ये आपको डिसाइड करना है कि आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। और लीनियर पॉलिनोमियल्स जब भी हम पढ़ते हैं, हमें एक वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल, और उसमें ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। और जो पूछ रहा है वो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वही तो निकालना है आपको, राइट। तो जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं दैट इज द अननोन क्वांटिटी।
जो अननोन क्वांटिटी, जो पता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कोई वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स और वाई और जेड जो भी आप मान सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। एक लड़का है, इसका नाम सलील है, और उनकी माताजी हैं की जो एज है, उनके माताजी की जो एज है उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है। इट इज ट्रू, माता हमेशा अपने बच्चों से बड़ी होती है। तो सलील की माता की एज जो 3 टाइम्स सलील का प्रेजेंट। अगर मान लो सलील, जैसे मैं मान लो मैं सलील हूं, तो मेरी एज अगर 10 है तो मेरी माता कितनी की होगी, 10 इन 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 30 हो जाएगी, है ना। अगर मैं मान लो 20 का हूं तो 60 की हो जाएगी। तो ये एक कंडीशन दिया हुआ है। आफ्टर 5 ईयर्स, बोलता है 5 साल के बाद क्या होगा, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। बोलता 5 साल बाद जैसे है, तो 5 साल बाद जब बढ़ेगी तो 5 साल में मैं भी बढ़ जाऊंगा। अगर मेरी एज 20 है तो मैं 25 का हो जाऊंगा, और अगर मेरी माता जो 60 की तो 65 हो जाएगी। 5 साल बाद जो दोनों के एज का जो सम है वो कितना है, 70 ईयर्स। तो बोलते हैं कि उन दोनों की अभी की एज क्या है वो निकालिए। तो हमें यहां पे कुछ भी नहीं पता, दोनों की एज निकालनी है। तो इस केस में मान लेते हैं लेट सलिल्स प्रेजेंट एज, वही तो निकालनी है ना, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। बाद में हम आंसर में लिख देंगे एक्स ईयर्स, राइट। तो प्रेजेंट एज अगर अभी की उम्र जो है एक्स है, तो उसकी माता कितनी है, सलिल्स की मदर 3 टाइम्स, उससे 3 गुना ज्यादा है। सो सलिल्स मदर प्रेजेंट एज क्या होगी, इसके 3 गुना, तो क्या लिखेंगे 3x है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। सलिल की अभी की प्रेजेंट एज जो है मान लेते हैं x है, क्योंकि प्रेजेंट एज हमें निकालना है, वो पता नहीं है, तो जो नहीं पता उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो सलिल की आयु जो है उसकी अभी की प्रेजेंट वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज जो हम x मान लेते हैं। अगर उसकी हमने मान लिया x, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी माता जी उससे 3 गुनी बड़ी है ना, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 3x कर दिया। अब कह रहा है एक कंडीशन दी हुई है, क्या हुई है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स दोनों के एज का सम जो 70 ईयर्स है, बट 5 साल बाद दोनों की एज होगी क्या, पहले वो तो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। सो यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, है ना। वो सिंपल क्या करते हैं, x प्लस 3x को ऐड करके 70 कर दिया, कि दोनों को ऐड करके 70 आना, 70 कर दिया इक्वेशन, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कंडीशन है कि 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद पहले क्या होगी, इसकी आयु क्या होगी, चेंज होगी। 5 साल के बाद सलील की कितनी एज हो जाएगी, सलील्स एज वो प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि 5 साल के बाद है ना, प्रेजेंट तो x है। तो 5 साल के बाद कितनी होगी, उसमें ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। अगर मेरी एज अभी 10 साल है या 20 साल है, तो 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 20 प्लस 5, 20 इंटू 5 नहीं लिखेंगे, 5 गुना नहीं हो रही है, 5 साल, वो 5 साल में 5 साल आगे चला जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट एज में 5 साल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो माता जी की भी तो एज बढ़ेगी 5 साल में, वही तो नहीं रहेंगी वो। 5 साल बाद मेरी एज बढ़ी तो माता जी की भी एज बढ़ जाएगी। तो सलिल्स मदर्स एज क्या हो जाएगा, इस एज से 5 साल बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बोल रहा, अब ये एक सही बना। अब वो कह रहा है कि 5 साल के बाद जो एज होगी सलिल की और उसके माता जी की, उन दोनों का सम अगर ऐड करेंगे दोनों के एज को, तो वो क्या है, 70 है। तब यहां पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के एज कितनी हो गए, दोनों का 70 हो गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 5 साल के बाद उन दोनों के एज का सम क्या होगा, ये होगा। मतलब क्या हो, 5 साल का x प्लस 5 सलील की एज है, प्लस माता जी की एज है 3x प्लस 5, यही दोनों मिलके 70 बनाएंगे, राइट। अब क्या होगा, इसको देखो, ऐड कीजिए, ये x ये 3x कितना होगा, 4x प्लस ये 5 और ये 5 मिलके 10 इज इक्वल टू 70।
implies that 4x, इसको इधर ले आइए, 70 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 60। तो 4x इक्वल्स टू 60 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 60/4, तो कितना 415 के टेबल में आएगा। तो क्या हो गया x इक्वल्स टू 15 ईयर्स। तो x और x था क्या हमारा, x था क्या हमारा, x क्या था प्रेजेंट एज। इसका मतलब क्या हो गया, ये सलिल की जो अभी की एज कितनी है 15 ईयर्स है। तो उसके माता जी की कितनी होगी, अब बोलोगे ये तो भैया बहुत आसान है, उसका 3 टाइम्स कर दो, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 15, 45 ईयर्स, है ना। आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे सो ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सलिल is equals to 15 years. So present age of Salil's mother is equals to 45 years. अब देखो ये 15 ये 30 15 है, ये 45 है, दोनों का सम कितना हो 60। कुछ हमें क्या देखना, चेक करना अगर चाहो 5 साल का क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा। ये कितने की हो जाएगी 5 साल के बाद कितने की हो जाएगी, इसी 45 में 5 ऐड हो जाएगा तो 50 की। तो 50 और 20 दोनों का सम कितना हो गया 70 हो गया ना। इसका मतलब हमने जो सवाल बनाया वो सही है। यहां तक क्लियर है बात, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। जैसे मान लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं ये है 15 और इसे 12 माइनस किया तो क्या हो गया, डिफरेंस कितना आया 3 आया, करेक्ट। मान लेते हैं 47 है, माइनस इसमें 12 कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 5 और ये 3, ये डिफरेंस हो गई। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो दो पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह के कोई दो इंटीजर हैं जिसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, डिफरेंस इज 63। तो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना 60। तो ये दोनों नंबर्स मतलब यहां पे अगर डिफरेंस 35 है तो ये 47 और 12 है, और भी कुछ हो सकते हैं, एक एग्जांपल में बताता हूं। अगर डिफरेंस 3 है तो 15 एंड 12 हो सकता है 18 माइनस 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं क्वेश्चन में और उसका डिफरेंस जो है कितना है 63। द रेशियो ऑफ, अनुपात, रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। तो जो दो इंटीजर हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला और ये वाला दो इंटीजर आया, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी तो रेशियो निकलेगा, है ना। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, इसका रेशियो कितना हो गया 5/4, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 5:4, है ना। तो यही जो है, अब हमें पता नहीं वो नंबर क्या हो, कह रहे हैं कि दो नंबर इंटीजर्स के डिफरेंस 63 है, बट और उन दोनों नंबर्स के बीच का जो रेशियो है वो कितना है 2:5 है, 2:5। तो बोलता है वो दो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, तो इसको देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रेशियो में क्या होता है, जैसे मान लो 2/5 है ना। अगर इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप जानते होंगे क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, अगर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नया नंबर क्या बन जाएगा 4/10, है ना। इसी 2/5 में अगर मैं मान लेता हूं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 8/20। इसी 2/5 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 20/50, ठीक है। बट क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी एक तरह से फ्रैक्शन, आप मान लो इसको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, राइट। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ऐसे ही कट गया। नहीं तो ऐसे देखो, इसको करो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी क्या होगा मतलब 4/10 जो है इसका 4/10 और 2/5
दोनों का रेशियो क्या हो गया 2/5:2/5, यही है ना, सेम रेशियो सेम है। ठीक है, अभी क्या किया इसको देखो 4 2 8, 4 5 20, ये भी 25 2/5 हो गया, ये 0 0 कट गया तो ये भी 2/5 आ गया। बट ये जो नए नंबर्स मिले 4/10, 8/20, 20/40, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब ये 2/5 के इक्विवेलेंट है, मतलब ये इक्विवेलेंट है, मतलब उसकी के अनुपात में बढ़ा है, सेम रेशियो में बढ़ा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो जब बनाते हैं तो ये जो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर 4/10 भी हो सकता है, 8/20 भी हो सकता है, 20/50 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 2/5। तो एक्चुअल नंबर हमें पता नहीं चलता रेशियो देख करके, राइट, रेशियो देख करके हमें उसका एक्चुअल नंबर क्या है वो हमें पता नहीं चलता है। तो जब पता नहीं तो इसका मतलब इसमें किसी चीज से आपने मल्टीप्लाई किया, सेम चीज से, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 4 से, तो वो जो मल्टीप्लायर है रेशियो में वो क्या है, सो दैट कि हमें एक्चुअल नंबर मिले, वो हमें नहीं पता है ना। इसलिए रेशियो में क्या कहते हैं कि जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो, रेशियो में जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है, तो हम कहते हैं कि अगर रेशियो 2/5 दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि इसमें जो ये जो नंबर मल्टीप्लाइड था सेम ही नंबर मल्टीप्लाइड होगा, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, इस तरह से कुछ बहुत सारे नंबर, तो इसको कहते हैं कि ये इसके रेशियो में x मल्टीप्लाइड है, इसमें क्या है 5x मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो नंबर्स को मान लीजिए 2x और 5x है। अब x की वैल्यू अगर 2 होगी तो एक्चुअल नंबर 4 और 10 हो गया, अगर x की वैल्यू 4 है तो उसका एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा 8/20। अगर रेशियो जो है मल्टी सेम नंबर जो मल्टीप्लाइड है 10 से तो रेशियो क्या हो जाएगा एक्चुअल रेशियो 20/50, है ना। तो यही यहां पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर एंड 63, दो पॉजिटिव इंटीजर में 63 का डिफरेंस है, और उसके इंटीजर्स का जो रेशियो है 2:5 है। तो नंबर बताइए, तो नंबर है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो नंबर हमें नहीं पता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, लेट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स बी 2x एंड 5x, क्योंकि क्या दिया हुआ था 2:5 दिया हुआ था, तो इसके साथ क्या मान लेते हैं, क्या अननोन क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाइड है x, इसके साथ भी x, आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो उसको उसमें 2x और 5x जो भी रेशियो उसको x लेके मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन दोनों के डिफरेंस जो है 63, दोनों का डिफरेंस 63 है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 63 है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बड़ा वाला कौन है 5x, इसको मान लेते हैं 5x माइनस 2x, डिफरेंस बराबर 63। क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव होना है, अगर 2x माइनस 5x लेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 63, तो x की वैल्यू 63/3, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 21। तो एक्चुअल नंबर क्या है, मतलब क्या हुआ, x निकालने का यहां क्या मतलब हुआ, x निकालने का यही मतलब हुआ कि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, इसमें सेम नंबर कौन सा मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब तो निकालिए, तो इसका मतलब कि नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर क्या है 2x, तो मान लेते हैं 2 इंटू 21, कितना हो गया ये 42। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5x, तो कितना हो गया 5 इंटू 21 इज इक्वल टू 105। तो देखिए रेशियो कितना था 2:5। अब दोनों नंबर को लेके देखिए, मैं चेक करने की आपको बता रहा हूं कैसे चेक करते हैं, चेक 42/105। अब इसको देखो 21 से ये कटेगा, 21 टू जा और ये हो जाएगा 5, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो क्या हो गया 2/5 का, मतलब इसी को बोलते हैं 2:5 का रेशियो। तो रेशियो निकालने में एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल तो रेशियो से 2/5 है, बट एक्चुअल नंबर क्या है, जैसे 2/5 तो 4/10 भी हो सकता है, 8/20 भी हो सकता है, एक्चुअल नंबर 8 और 20 भी हो सकता है, एक्चुअल नंबर 20 और 50 भी हो सकता है, बट एक्चुअल नंबर क्या निकला
42 और 105। तो ये हमारा आंसर है 42 एंड 105। बट जब उसको कट करेंगे देखो रेशियो वही आ रहा है। तो इसलिए नंबर्स में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्चुअल में वो नंबर किस कांस्टेंट से, किस कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इजी है, सिर्फ आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है, वेन एवर यू गेट द ratio of any two integers or ratio of ages, ratio of integers, ratio of numbers, just let the ratio of the two numbers be 2x and 5x. इसको बोलिए ऐसे, इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते हो, since the ratio is 2:5, so numbers जो होंगे एक्चुअल नंबर्स वो 2x और 5x होंगे। ये और ये x की वैल्यू निकाल के हम इसे पुट कर देंगे, हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो आंसर एक क्या हो गया, एक हो गया 21, दूसरा सेकेंड नंबर इज 105। ठीक है, और चेक करने के लिए क्या है, इसका डिफरेंस देख लीजिए, क्या कह रहा था डिफरेंस 63 है। तो 105 में अगर 42 माइनस करो क्या हो जाएगा डिफरेंस, 5 2 3 10 में 4 गया 6 आ रहा है ना 63, यही तो था। आशा करता हूं ये बात क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस बीच आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, और बहुत आसान है समझना। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? रूबी नाम की एक लड़की है, उसके पास टोटल रुपीस कितना है 88। कितना है टोटल 88, टोटल रुपीस 88। और ये बोल रहा है 88 रुपीस कैसे इसके पास है, किस डिनोमिनेशंस, किस में है, किस वैल्यूज में है। जैसे 88 है तो मेरे पास 10 रुपए का 8 हो सकता है, और 2 रुपए का, जैसे 10 रुपए का 8, तो 10 रुपए का कितना 8 ले लिया, और एक 2 रुपए का एक कॉइन ले, 2 रुपए का एक कॉइन है। ठीक है, तो हो गया 80 प्लस, सॉरी 1 रुपए का 8 कॉइन है, तो 80 प्लस 8 88। ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए का मेरे पास 8 हो, और प्लस में जो है 2 रुपए का कॉइन हो। 2 रुपए का अगर कॉइन है तो कितने होने चाहिए 8 रुपए बनाने के लिए, बच्चे कितने 8 ना, तो 4 कॉइन, ये भी 88 हो गया। राइट, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 50 रुपीज का एक उसके पास नोट हो, प्लस 15 रुपए का 2 नोट हो, 2 नोट, तो कितना हो गया 50 और 30 80, और 8 बनाने तो 2 रुपए के और उसके पास 4 कॉइन, टोटल फिर से 88 आ जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, ये बहुत इजी है। राइट, तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को उसने अपने हिसाब से, क्वेश्चन ने अपने हिसाब से दिया है। तो क्या दिया है, 2 रुपी कॉइन है उसके पास। कितने का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन मान लेते हैं। ठीक है, प्लस और क्या है उसके पास 5 रुपी का कॉइन है। ठीक है, 5 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है। ठीक है, और टोटल दोनों मिला के कितना है 88 है। तो कितने कितने का कॉइन हो सकता है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 रुपी का जो कॉइन है एज सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। जो ये कह रहा है कि 5 रुपए का जो कॉइन है, 5 रुपए का जो कॉइन है ना, उससे 3 गुना है 2 रुपए का कॉइन। तो मान लेते हैं 2 रुपए का कॉइन है, तो अगर इसके पास इसका कॉइन x है तो ये बोलता है ये 3x है, 3 गुना है। कितना है 3 गुना, ये कंडीशन दे। 5 रुपए का कॉइन है उसके पास, कितना मान लेते हैं हमें पता नहीं, मान लेते हैं x कॉइन है उसके पास, x के 10 15 कुछ भी हो सकता है। 5 रुपए का x कॉइन है, और 2 रुपए का जो कॉइन है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस जितने नंबर 5 रुपए का है ना उससे 3 गुना है, 3 टाइम्स। मतलब अगर 5 रुपए का मान लेते हैं कि 5 रुपए का आपके पास 10 कॉइन है, तो 2 रुपए का कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, मतलब 30 कॉइन होंगे इसके पास, है ना। ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ये बोल रहा है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। हमें बोल रहा है हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं डज शी हैव, उसके पास है, ऑफ ईच टाइप, हर एक तरह का कॉइन उसके पास कितना है। तो मान लेते हैं लेट द 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू x,
कितना मान लेते हैं 5 रुपए का उसके पास एक्स कॉइन है ना, क्योंकि 2 रुपए का तो दिया हुआ कि जो है उससे 3 गुना है, तो जो नहीं पता 5 रुपए एक्स मान लो। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना है, वो बोल रहा है 3 गुना है। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर हम, ये तो कॉइन दिया हुआ है ना, लेकिन वैल्यूज नहीं दी। वैल्यूज कैसे निकलेगा? 5 रुपए का अगर एक कॉइन है तो 5 रुपए हुआ। अगर उसमें मान लो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 5 रुपए का 2 कॉइन हुआ। 5 रुपए का अगर एक कॉइन है तो 5 रुपया। 5 रुपए का अगर 2 कॉइन है तो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज हो जाएगा। 5 का अगर 3 कॉइन है तो कितना हो जाएगा? 15 रुपीज हो जाएगा। ठीक। तो वैल्यू कैसे निकलेंगे, है ना? तो क्या निकलेंगे? ये कि 5 रुपए का एक्स कॉइन है तो 5 इंटू एक्स, ये टोटल वैल्यू होगी उसकी। होगी या नहीं होगी? देखो, एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 5 रुपए का एक ही कॉइन उसके पास। अगर एक्स की जगह 2 रख दिया, मतलब 5 टू या 10 रुपीज हो गया, लेकिन है तो 5 के कॉइन के रूप में। इसका मतलब 5 रुपए कितने कॉइन हो गए? 2 कॉइन हो गए। ठीक है। उसी तरह जो 2 रुपए वाला है, ये है, इसके पास 3 गुना है पहले से, तो इतनी वैल्यू है, लेकिन इसके साथ कितना है? मल्टीप्लाई। ये कितने का कॉइन है? 2 रुपए का, तो क्या हो जाएगा? ये 6x इसकी वैल्यू होगा। यहीं तक समझना था आपको। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब बोलता है इफ सी हैज अ टोटल रुपीज ऑफ 88। मैंने, ये हो गया वैल्यू इन रुपीज, ये वैल्यू हम रुपीज में निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये तो नंबर, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये क्या है? x और 3x का नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर एक कॉइन है तो 2 रुपए का, इसके पास 3 कॉइन है, बट बन के कितना रुपया बनेगा? वैल्यू कितना होगा? 5x और 3x और 6x। अब ये कह रहा है टोटल जो वैल्यू है वो कितना है उसका? 88 रुपीज है। इसका मतलब एज पर क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दोनों का सम, वैल्यू का सम, कॉइन का सम नहीं है कि कितना कॉइन, 5x प्लस 6x, ये दोनों जोड़ दिया, कितना दे रहा है? ये 88 है। लिख दो 88, तो कितना हो गया? 11x बराबर 88। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 88 बाई 11। 11 का टेबल आपको आता है, सारे चैंपियंस हो आप लोग। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 8। ये क्या है? रुपीज है क्या? नहीं, x क्या माना था आपने? नंबर ऑफ कॉइन, 8 कॉइन्स। ठीक है। तो जब x, ये हमें पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच। हमें वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है इसका कॉइन्स कितने। तो 5 रुपए का 8 कॉइन हो गया। ठीक है। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बराबर कितना? वो कितना x है, तो 8 कॉइन आ गए, 8 कॉइन्स। सो अब नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, तो कॉइन कितना है? 3x है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8 बराबर 24 कॉइन्स 2 रुपए के। ठीक है। अब ये कॉइन्स निकल गए कि उसके पास 5 रुपए का 8 है और 24.2 रुपीज। चेक कर लेते हैं 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 24, 24 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 8 जा 40 प्लस 24 2 जा 48, कितना हो गया? 88 रुपीज। मतलब हमने जो निकाला वो सही है, यही तो दिया हुआ था कि उसके पास कितने टोटल? 88 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है फार्मर, एक किसान है, कट्स अ 300 फीट फेंस। एक तरह से मान लो इस तरह से कोई घेरा लगाया उसने, खेत के चारों ओर कोई घेरा लगाया, रेक्टेंगुलर फील्ड होगा या कुछ भी होगा, उस पे उसके चारों तरफ से घेरा लगाया उसने, मतलब उसको घेर दिया उसने। ए फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। इसको बोलता है 2 पीस में काट देता है। इस जो फेंस है, कभी कभी होता है ना कि पूरी तार एक साथ नहीं मिली, तो आधा तार यहां पहुंचाया, यहीं तक पहुंचाया और यहीं तक भी खत्म हो गया, बाकी के लिए फिर दूसरा तार लाना पड़ा। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, बट वो कह रहा है 300 फीट का टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज इक्वल टू 300 फीट। ठीक है। इसको बोलता है 2 पीसेस
फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो दो पीस में काटा, अगर बीच से मान लो इसको अगर बीच से काटते तो आधा आधा हो जाता, 300 का आधा कितना 150 150। बट वो बोल रहा डिफरेंट साइज में काटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नहीं देख रहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई एक बड़ा साइज होगा, एक कोई छोटा होगा। करेक्ट। तो जैसे ही बोला डिफरेंट साइज में काटा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर 4 को आप बढ़ाओगे, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 हो सकता है। अगर तो ये क्या हो गया? सेम साइज, सेम साइज। बट अगर 4 को लिखते हैं 3+1 तो क्या हो गया? एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, है ना? तो वही कह रहा डिफरेंट साइज में कट किया, इसका मतलब एक साइज छोटा, एक बड़ा। द लॉन्गर पीस, देखिए क्वेश्चन में दिया हो, द लॉन्गर पीस, जो बड़ा साइज है, इज 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ा है किससे? शॉर्टर पीस, छोटे वाले साइज से। तो मान लेते हैं इसको ऐसे काट दिया, तो ये कह रहा है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो पार्ट में काट दिया, एक बड़ा एक छोटा है। तो छोटा वाला जो मान लेते, वो बोला बड़ा वाला 4 गुना है, तो छोटे वाले को मान लो क्या है? x। तो छोटे वाले को मान लिया मैंने x। तो बड़ा वाला बोलता है क्या है? उसका 4 गुना है, तो 4x कर देंगे। अगर ये 10 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10, जो भी बोलो, 40। तो अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 20, 4 गुना हो गया। तो इस 300 फीट फेंस को दो भाग में काटा, और कह रहा है क्वेश्चन में कि छोटा वाला पार्ट जो है, बड़ा वाला जो पार्ट है, वो छोटे वाले पार्ट से 4 गुना है। तो छोटे वाले पार्ट को मान लिया x, क्योंकि बड़ा वाला तो दिया हुआ है ना कि जो छोटा होगा उससे 4 गुना, तो छोटे को x मान लिया, तो x से 4 गुना 4x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो बोलता है दोनों का साइज कितना होगा, इतना ही सिंपल। टोटल लेंथ यहां से यहां तक जो फेंसिंग करी, इसकी लेंथ कितनी है? 300 फीट। तो टोटल लेंथ इसी के बराबर होगा ना, ये 4x है, ये x है, तो टोटल कितना हो गया? 5x, है ना? वही बराबर है किसके? 300 फीट। तो लिख दीजिए, एज पर क्वेश्चन लेट द शॉर्टर लेंथ, जो छोटा जो लंबा लेंथ है उसको मान लिया x, मतलब फीट होगा, लास्ट में लिख देंगे। सो द बिगर और लार्जर लेंथ कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ही बोल रखा है 4 गुना 4x। अब लिखिए एज पर क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एज पर क्वेश्चन क्या बोलता है दोनों का तो ये तो हमारी समझदारी की बात है, एंड वी आर चैंपियंस। आप लोग चैंपियंस हो, आपको पता है कि एक चीज को दो भाग में बांट दिया, चाहे बराबर काटा हो या छोटा बड़ा काटा हो, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा, राइट? तो एज पर क्वेश्चन सम ऑफ लेंथ, टोटल लेंथ, वही ना, सम ऑफ लेंथ मतलब टोटल लेंथ कितना है? टोटल 300 फीट। तो सम ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा? एक 4x, एक x इज इक्वल टू 300। अब इसको इधर ले आते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 300 डिवाइडेड बाई 5। कैसे हो जाएगा? 5 6 जा 30 एंड 0 आ जाए, तो x की वैल्यू 60 क्या फीट। यूनिट क्या दिया? यूनिट लिखना जरूरी है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो x कौन था? छोटा, तो लिखो देयरफॉर शॉर्टर लेंथ, छोटा वाला जो साइज है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 फीट। तो बड़ा वाला तो आपको खुद से पता चल गया होगा कितना होगा, उसका 4 गुना। कितना हो गया? 60 इंटू 4 240, 240 फीट, है ना? तो लार्जर लेंथ कितना है? 4x बराबर 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 है ये 240 फीट। ये हो गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक करो क्या बोल रहा है। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 300 है, और हमारे टोटल कितना कितना लेंथ आया? 240 प्लस 60। क्या ये 300 नहीं आया? इसका मतलब हमने जो बनाया वो क्या है? सही है। ये चेक करना इनिशियल डेज में, आप इसकी प्रैक्टिस करो, चेक किया करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
आई थिंक ये आपके चैप्टर का 2.2 का ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर। ये लैंग्वेज को जैसे ही आपने मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दे दिया, आपका क्वेश्चन डन, राइट। सो फिर से पढ़ते हैं, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, आसान रहता है ना। ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, लेंथ आपके पास दिया हुआ है कि वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, 3 ज्यादा है, कब, जब उसके विड्थ को, उसकी चौड़ाई को दुगना कर देते हैं तब। तो क्या नहीं पता है, लेंथ जो है वर्ड के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, एल और बी लेते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, है ना। और इसकी लेंथ कितनी होगी, एल। तो मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और यहां पे जैसे मैंने बी लिया है तो उसको बी ही ले लो, रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये लेंथ बी, सॉरी ब्रेथ, जो चौड़ाई है उसको बी ले लिया। अब बोल रहा है एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और एज पर कंडीशन, है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो और इसको ये भी लिख सकते हो, एज पर कंडीशन, कंडीशन गिवन। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो लेंथ है, तो लिखो लेंथ क्या है, एल इज इक्वल टू, ये कितना होगा, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किसके, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ को पहले क्या करना है, विड्थ को दुगना कर देना है, दुगना कर दिया, तो अगर इसकी चौड़ाई बी है तो क्या हो गया, 2 बी हो गया, विड्थ क्या दुगना तो कर दिया, बोलता है उसमें भी क्या 3 ज्यादा है, तो एक नंबर ऐड कर दीजिए 3, है ना। तो ये इसका लेंथ हो गया, या इसको आप ऐसे लिख लो, एल इक्वल टू 2b प्लस 3, कोई बात नहीं, है ना। ये बात समझ में आई, यही समझने की चीज है। क्या बोल रहा है, लेंथ को दिया हुआ है वर्ड फॉर्म में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विड्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब विड्थ हमें नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता। तो ये रेक्टेंगल हमने बनाया, मान लिया इसका लेंथ जो है एल है और इसका विड्थ कितना है, बी है, ठीक है, ये विड्थ, ये लेंथ। तो इसको तो मान लिया हमने, इसकी चौड़ाई बी है, लंबाई कैसे निकालोगे, लंबाई कह रहा है कि जो विड्थ है, विड्थ है, इसका ट्वाइस करो, दुगना कर दिया मैंने 2b, ठीक है, उसमें 3 मोर देन, मतलब उससे 3 ज्यादा, तो इससे 3 ज्यादा मतलब क्या, उसमें 3 ऐड कर दो, इसका मतलब लेंथ बराबर 2b प्लस 3 हो गया। अब तो हो गया सिंपल। अब क्या करना है, वो कहता एक चीज दिया, पेरीमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो दिखाते हैं, फिर से लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD कितना दिया हुआ है, 24, है ना। और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पिछले क्लास में ही मैंने क्लियर किया था, पेरीमीटर इज नथिंग बट, किसी भी फिगर का, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई सर्कल, इसका टोटल लेंथ, वो जो फिगर बना है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ, ये जो रेक्टेंगल है आपने पढ़ा, फॉर्मूला याद होगा आपको, लेकिन फिर भी बताता हूं, ये बी है तो ये भी बी है, ये एल है तो ये भी एल है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, बी और बी कितना हो गया, 2b प्लस, और कौन सा लेंथ है, एल और एल, 2l, तो इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एल प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला, आप जो याद करते हो, तो याद नहीं करना है, यही क्या होता है, टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। अगर यही स्क्वायर होता तो उसके सारे साइड सेम होते, तो साइड अगर मान लो एक एक्स है तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x,
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो याद नहीं करना, तो सिंपल इज दैट पेरीमीटर मींस द टोटल लेंथ ऑफ अ गिवन फिगर, क्लोज फिगर, राइट। अब ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, और ये किसके बराबर है 24, 2 हो गया। लेंथ कितना था 2b प्लस 3, है ना, ये निकाला ना यहां पे 2b प्लस 3, और b तो ये लिखना पड़ेगा बराबर 24। तो क्या हो गया 2 इंटू अंदर में क्या हो गया 2b प्लस b, कितना हो गया 3b, और ये 3 बचा हुआ है 3 इक्वल टू 24। ये कैंसिल हो सकता है ना, 2 से 12, ये 12 हो गया। तो क्या हो गया 3b प्लस 3 बराबर 12। तो 3b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस वाला इधर आता था क्या था माइनस, तो 3b इज इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 9/3, मतलब 3 क्या यूनिट क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो है ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा, b की वैल्यू यहां डाल दो, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, ये वाला 9 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां। और ये कितना है ये 3 सेंटीमीटर। तो उसको लिखेंगे, है ना, इसको क्या लिखेंगे, सो width of the rectangle ABCD is equals to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो therefore लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या क्या लिखा हुआ है 2b प्लस 3 बराबर b की वैल्यू डालो 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटी। तो ये वाला और ये वाला आंसर होगा, है ना। चेक भी कर लो, चेक करने में क्या होता है पेरीमीटर 24 आना चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कहां लिखा हमने, यहां पे लिखा, क्या लिखा था 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है टोटल लेंथ। तो अब इसको करो, एल कितना आया आपका 9, वो कितना आया बी 3, तो क्या हो गया 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब हमने जो बनाया ये चेक पार्ट है, ये क्या है, ये हमने यहां पे चेक किया। तो हमेशा जब नया आप बना रहे हो तो हमेशा चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं है, राइट। तो यहां पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज सेट 2.2 खत्म होता है, और मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।